विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्त्री ग्रंथ में अकलंग स्वामी अष्टशती में भगवत समन्तोद स्वामी कृत आत्ममीमांसा ग्रंथ पर भाष्य रूप टीका, विस्तार रूप टीका, सूत्र रूप टीका, अष्टशती सूत्र रूप टीका है। पीयूष कृपा। तो ये समझा रहे हैं विशेष जो है सामान्य से भिन्न के भिन्न, और विशेष जो है सामान्य रूप फल देता है कि विशेष रूप फल देता है। सामान्य को विशेष भिन्नों के फल देता है कि अभिन्नों के फल देता है। यदि भिन्न नहीं है तो फल किसका कैसे दे सकेगा? अभिन्न है तो कार्य कारण एक हो जाएगा, तो फल कैसे घटित होगा? वो परिचय के अनुसार आपको कहना है। जैसे उन्होंने प्रमाण और प्रमाण का फल भिन्न के भिन्न, तो भिन्ना भिन्नम च। फिर अकलंग स्वामी ने स्वरूप संबोधन में कहा ज्ञाना भिन्नो च भिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचना, तो ज्ञानम पूरा परिवर्तन सोचात्मिक कीर्ता। लगता है ऐसा कि 25 श्लोक मात्र हैं। भाई 25 श्लोक नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथों के रहस्य उसके अंदर भरे हुए हैं। यहाँ पूरा कथन कर दिया भिन्नम भिन्नम। फिर उन्हीं अकलंग स्वामी से फिर मिलते हैं कि यथार्थ ये नहीं होना चाहिए यदि नाम काम से ही चलता है, काम करो तो नाम क्यों नहीं चलेगा? शांति सा महाराज ने मेहनत की सुब्रत सागर, तपस्या के माध्यम से विहार करके, तो भाई काम किया तो नाम तो रहेगा। कोई आशंका आपको? अकलंग स्वामी को रोहित जिनमानी सुनो कहाँ भग रहे हो, बैठ जाओ यहीं पर। तो अकलंग स्वामी प्राचार्य जी बोलना नहीं है, आप प्राचार्य हो, बसा ना। तो अकलंग स्वामी और समन्तोद स्वामी दोनों आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं आपकी भाषा में क्लासेस ग्रंथ हैं, कक्षा के लिए हैं। ऐसा साहित्य श्वेतांबर परंपरा में नहीं है। वो क्या हो रहे हैं, भिन्ना भिन्न बोल दिया। फिर उन्होंने आगे क्या बोले, अलग ही श्रेय में गियो वेदा भेदात्मो गियो, वेदा भेदात्मो गियो। अब इस सूत्र में बात कर रहे हैं। समन्तोद स्वामी कारकाओं से में टीका कर रहे हैं। समन्तोद स्वामी कारकाओं में टीका कर रहे हैं। पृथक एकांत, अपृथक एकांत, पृथक पृथक एकांत। जो श्लोक आपका आता बार बार विरोधान्वयिकात्म्यम स्याद्वान्य विदुषम अवास्तिकांत युक्त नवाच्यमित युज्यते, ये सभी के लिए है। नित्य एकांत अनित्य एकांत, नित्य नित्य एकांत, उभय एकांत। उभय एकांत के विरोध के लिए ये श्लोक है। कौन सा? विरोधान्वयिकात्म्य में बराबर। अब भिन्ना भेदा भेदात को गियो, जितने भी गे हैं वे कैसे हैं? भेदा भेदात्मक हैं। तो जो अष्ट सहस्त्री में यहाँ विषय जो चल रहा है, सामान्य विशेष जो है भिन्न के भिन्न है, क्या इसमें भिन्ना भिन्न गियो सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? समकेत सागर जी बराबर लगेगा ही। फिर मैं इसको पूछूंगा उमा स्वामी महाराज से, प्रभु आप कुछ कह सकते हैं इसमें क्या? वो कहेंगे देखो सारा जगत परमाणु से बना है। जगत की रचना किससे बनी है? परमाणु से। उस जगत में जो जगत जिसे कहा जा रहा है, जगत जीव के प्रयोग के लिए, वो सब पुद्गल में है। 5 स्थावर के जो शरीर हैं वो लोक है, वो लोक में व्यवस्थित है। तो 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल, ठीक है,
अब से जो द्रव्य हैं वे अमूर्तिक हैं, अमूर्तिक हैं, उनसे तुम्हें कोई लेन देन ही नहीं है, वे तो तटस्थ उपकारी हैं। ठीक है, स्वार्थ पर्यम प्रमाण कर रहे हैं। जो लोक की रचना है परमाणु से स्कंद महास्कंद तक, वो सब किससे है? भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा, भेद संगा से चाक्षुष स्कंद उत्पन्न होता है। बराबर? तो भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा भिन्ना गेयो भेदा भेदांत को गेयो। आ गया सूत्र? हम आपको यहां पर बैठा के डॉक्टर्स करा रहे हैं। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा, भेद से संगा से चाक्षुष स्कंद उत्पन्न होता है। बराबर है कि नहीं सूत्र? ठीक, फिर चलते हैं शुद्धोपयोग जी। भेदा दड़ू, भेदा दड़ू, अणु की उत्पत्ति भेद से होती है। समझ नहीं? भेदात अणु, तो भेदात अणु, अणु की उत्पत्ति भेद से होती है। पंचमी का प्रयोग किया। अब जैसे अभी आप सन्न होकर सुन रहे हैं ना, ऐसे बेटा हम तुमको ज्ञान देना चाह रहे हैं, तुम ऐसे सुनो ध्यान से। अब कहां कहां पहुंच गए आप? भेदा भेदात को घेयो। तो सामान्य भिन्न के अभिन्न है, तो सामान्य भिन्न के भिन्न का मतलब ही है कि सामान्य विशेष, यही तो द्रव्य का स्वभाव है। सामान्य विशेष, यही तो द्रव्य का स्वभाव है। क्या सामान्य सहित विशेष के नाम की वस्तु है जगत में? विशेष रहे सामान्य वस्तु है कि जगत में? नहीं है ना। इसलिए समझ में आ रहा बालक? इसलिए द्रव्यानुयोग कहिए, अध्यात्म कहिए अथवा दर्शन शास्त्र कहिए, तो दर्शन शास्त्र तीन प्रकार से चलता है। एक पारभाषिक दर्शन, एक पाक्षिक दर्शन, एक सैद्धांतिक दर्शन। ठीक है। न्यायदीप का लक्षणात्मक दर्शन है शास्त्र। प्रमाण में लक्षणात्मक प्रधानता से लिखा गया ग्रंथ है। आत्ममीमांसा परमत के निरसन रूप दर्शन शास्त्र है। आप न्यायदीप का लक्षणात्मक के साथ परमत का खंडन करती है। ठीक है। समयसार सैद्धांतिक दर्शन शास्त्र। आध्यात्मिक सिद्धांत सठखंडागम सिद्धांतिक सिद्धांत दर्शन है, दर्शन शास्त्र। क्योंकि मंगल निमित्त हो परिणाम नाम कत्तारम, ये 6 हो गए। पूरा आगे चलिए। मंगल वो वाला नहीं बोल रहे अब। आगमार्थ, भावार्थ, मतार्थ, शब्दार्थ, नयार्थ, जो भी लिखेंगे, जो आप पुस्तक लिखी, वो कौन? आपके पिताजी के चाचा जी? इनके ताऊ जी ने एक पुस्तक लिखी है, अपने को दिल्ली में मिली थी, और इन्होंने भेंट की थी हम लोग। जैन दर्शन नए बात पढ़ लिया। वही सुखानंद की ये भतीजे हैं। ये बड़ौद में रहे क्या? नहीं रहे, समझ गए ना आप? बस मैं पूरी रामायण मुझे समझ में आ चुकी है। बड़ौद में रहे थे, बड़ौद में उनके चेले चाटे हमको मिले थे। विषय हमने इतना छेड़ा ना, तुरंत हटा दो उसको। बरोबर ना? विस्मृति द्रुतम वाला सूत्र याद रख लो आप लोग। जितना हमको प्रयोजन था हमने आपको बता दिया, विद्वान थे। विस्मृति द्रुतम हटा। ठीक, विस्मृति द्रुतम शीघ्र भूल जाइए। ऐसे यदि आपको अपने आप सुखी रखना चाहते हैं, हमारे खासकर विश्रांत सागर जी, तो उनको विस्मृति द्रुतम सूत्र के याद रखने पड़े 24 घंटे। 24 घंटे विस्मृति द्रुतम, जो विषय हो चुका विस्मृति द्रुतम। हाँ बस। यदि हम एवं भूत ने का आश्रय लेकर के और विस्मृति द्रुतम पर ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ नहीं सकती हो, बढ़ नहीं सकती हो।
भूलना ही पड़ेगा। चाहे ऐसे पकड़ के बैठे रहो तो तुम वहीं खड़े मिलोगे, चाहे दिमाग में बिठा रहे तो वहीं खड़े मिलोगे। नीचे चलना है प्रवचन में। आओ आप मंगलाचरण करवाओ हमारे। जैसे पहुंचे तुरंत माइक लगा देना है, और कोई कार्यक्रम नहीं है ना। हाँ माँ तुम तब तक कोई जिनको शौक हो ना बोलने का उनको बुलवा दो। जैसे हम पहुंचे फिर बंद करा देंगे। हाँ विशेष हमारी बुला लो। प्राच्य कल्पना नहीं का कारण यही ना। तो प्राच्य कल्पना हो गया। द्वितीय कल्पना तो व्यक्ति नाम अधिगमेशु। यशोधर जी बेटा प्रशंसन यथार्थ बात कर रहा हूँ। इस ग्रंथ में दिमाग के लिए दिमाग चाहिए। घी नहीं पिएगा तो काम नहीं, घी नहीं लेगा तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और घी ज्यादा नहीं तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। द्वितीय कल्पना है। हाँ बात सही है, लेकिन पढ़ना चाहिए। हम आपकी भाषा समझते हैं। द्वितीय तो व्यक्ति नाम अनेक सामान्य ज्ञान प्रसंगा। सामान्य ज्ञान का प्रसंग आ जाएगा, मतलब विशेष ज्ञान ही नहीं होगा, सब सामान्य हो जाएगा। नहीं रूप ज्ञाने चक्षुगत। आहा रूप का ज्ञान होगा तो अधिगत चक्षु का अधिगपत्ति व्यापार नहीं बनता। ए इधर देखो ना। ओ पंडित महाराज, ओ पंडित महाराज। अरे हम तो अपना विषय पढ़ा रहे। श्री सागर जी पंडित महाराज है। ए पंडित महाराज, श्री सागर सुमित्र सागर, तुम दोनों पंडित महाराज हो। सुनो, यदि निशंक सागरी यदि सामान्य विशेष सामान्य है तो पंडित महाराज कहां से आ गए? बराबर। फिर स्पर्श रस गंध वरुणता पुद्गला, ये विशेषण नहीं बचेंगे। और ये स्पर्श रस गंध वरुणता पुद्गला है ना, उसे पुद्गल में 5 इंद्रिय के विषय आ गए। स्पर्श तो स्पर्श इंद्रिय का विषय बन गया, रस रसना का विषय बन गया, शब्द कर्ण का विषय बन गया, और वर्ण नेत्र का विषय बन गया, चक्षु का। फिर चक्षु का अधिगत तस्य अधिपत्यत्वेन व्यापारो स्यात् पूर्वस्वा। तो जो चक्षु ना अधिपत्य रूप से व्यापार नहीं है तो अपूर्व अनिगत शुभाशुभ लक्षण अदृश्य रूप के अधिपत्य के व्यापार नहीं है। बालक व्यापारो सत्य पूर्व वा सर्वता नित्य सामान्य क्रमार्थ क्रिया न तस्य। आज पूरा विषय हो रहा है। कथन चितार्थ क्रिया का उपयोग हो जैसे प्रतिपादना शब्द प्रयोग स्यात् ततो नार्थे कस्य निश्चित प्रवृत्ति रूप उपदेत। गजब। तो जब ऐसा नहीं होगा ना, कोई व्यापारी नहीं बनेगा तो सर्वथा नित्य से सर्वथा नित्य हो जाएगा। तो सामान्य क्रमा अर्थ क्रिया विरोधाश्च, सामान्य में क्रम अक्रम की क्रिया का विरोध हो जाएगा। तत्व ज्ञान प्रमाणते भाषणम क्रम ज्ञानम से आत्मा संस्कृतम विलीन हो गया। अब जैसे ये महात्मा हमारे विश्रांत सागर ये पुण्यात्मा जीव है। क्यों? 3 मुनिराज है ना। अरे 3 मुनिराज है कि ना। अब 3 मुनिराज हैं, उनमें एक तो पंडित है ही, एक हमारे भोले बाबा शांत बैठे रहते भी, ठीक है। अब एक ज्ञानी, इनको तुम्हें याद दिला रहे हैं। आप हमारे साथ भिलाई में भोपाल में टीन सेट में चातुर्मास में आप मेरे साथ थे। अरे वो नहीं थे कि नहीं, ईमानदारी से बोल थे कि नहीं। अब बताइए मुझे वहाँ पढ़ाने वाला कौन था? पंडित तो ठीक है, हम तो बिठा लेते काम के लिए। इधर देखो, टीन सेट के नीचे खड़े होकर के, याद करो आप, खड़े होकर के आप मन से कंटेस्ट किए, वहाँ गुरुजी नहीं पढ़ा रहे थे। बोलिए याद सत्य है कि नहीं? याद कर रहे थे कि नहीं?
मतलब खड़े हो गए, पुस्तक हाथ में ली, बस रट रहे, बैठ के नहीं, खड़े होकर रट रहे। कोई ये नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, एक कमरे में अपने बैठे, हम अपने टीन सेट के नीचे बैठ करके रट रहे हैं ऐसे, देवागमन भूयान है, देवागमन भूयान है, देवागमन भूयान है। पूरी तैयार हो गई। सुन, मतलब मैं इसलिए इनको सुना रहा हूँ कि उस जमाने में अपन लोग भी चार ही थे, तीन थे चाहे जो इतने भी हो, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या था भाई, जो श्रावक को जितना समय उतना दे दिया, बाकी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप पुण्यात्मा जी, वो पंडित हैं साथ में, तो पंडित हैं, उनको बोलो तुम पंडित हो, करो पढ़ाई, ये सब रट लो, आप तीन मनसा परमा प्रमेय अष्ट सहस्त्री ऐसे सब रट लो। लेकिन रटना पहले पता करना दिमाग चल रहा कि नहीं बहुत फटता है वास्तव में। क्रिया क्रिया करना तस्या कश्चित अर्थ क्रिया उपयोगो, किसी में अर्थ क्रिया का उपयोग नहीं हो सकता। तस्त प्रतिपादना है, उसके बाद शब्द प्रयोग है, फिर उसके प्रतिपादन शब्द का प्रयोग क्यों? यदि ही नहीं है तो शब्द का प्रयोग क्यों? तत्व नार्ते कश्चित, हम तो इस पर्च वाले हैं, सुब्रत, हमारे इतने मुनिराज हैं, सब सुन रहे ना, इनके अंदर जा रहा है, यही भर के निकलेगा भविष्य में। जितने बाहर गए ना, सब तो तेल का तो मचा रहे गए, लेकिन अनुपम कहाँ है? तो हाँ, तो नार्तिक प्रति आप संज्ञा दे रहे ना, तो वस्तु होना चाहिए, बिना वस्तु की संज्ञा कैसे? और संज्ञा है तो वस्तु है, वस्तु है तो संज्ञा है। अब पंडित सुमित सागर जी बताइए, संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर पड़ता है? बैठ के बता दो, बातें कर रहे हो आप। संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर पड़ता है? फिर बोले आप। श्री सागर जी, संज्ञा और सर्वनाम में क्या भेद पड़ता है? हाँ, नाउन प्रोनाउन में क्या भेद पड़ता है? बराबर। ये सब क्या है? सर्वनाम, प्रोनाउन, और संज्ञा नाउन। ये जो मैं आपको समझा रहे, क्या चल रहा है? वर्ब, वर्ब क्रिया। हाँ, है क्या मतलब? मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा हूँ, सब